Hello students, welcome you to the next topic of economics. Chapter 1, Class 9, The Story of Village Palampur. In previous video, I had taught you about the basic definition of economics. What is economics? Who is the father of economics? Today, we will study about the story of village Palampur. The story of village पालमपुर. आज हम एक गांव की कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम पालमपुर है. I think one question arises in your mind that you had taught about the production, distribution, consumption of resources, and now why we have to study about a story of village पालमपुर. आप लोग के मन में ये आ रही होगी कि पिछले वीडियो में आपने इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था के बारे में बताया कि क्या होता है. उसमें हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, कंजम्पशन के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे ये गुड्स को हम प्रोड्यूस करेंगे, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. लेकिन आज हम एक गांव की कहानी क्यों उठा लिए? तो धीरे धीरे आप इसके बारे में जान जाएंगे. पहले हम इस स्टोरी को पालमपुर के बारे में आपको नरेट करेंगे कि पालमपुर है क्या. वाई देयर इज ए नेसेसिटी ऑफ टेलिंग द स्टोरी ऑफ पालमपुर. तो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन अबाउट द पालमपुर. Then you will easily understood why it is related with economics. First, where is पालमपुर? पालमपुर कहाँ है? तो पालमपुर इज ए हाइपोथेटिकल विलेज. पालमपुर कैसा विलेज है? एक हाइपोथेटिकल विलेज है which is situated in a state of उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश राज्य में ये है और ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है. मीन्स ये एक रियल विलेज नहीं है. ये इसको हमने केवल इमेजिन किया है, कल्पना किया है कि ये इस तरह का गांव है. और इस हाइपोथेटिकल विलेज को हमने क्यों लिया? इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? टू लर्न द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन. इस हाइपोथेटिकल विलेज का हमें लेने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हम जो भी रिसोर्स, जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में, प्रोडक्शन के बारे में हमें जानकारी हो. हम उसके कंसेप्ट को समझ पाएंगे, कैसे किसी रिसोर्सेज का, किस तरह से किसी गुड्स का हम प्रोडक्शन करते हैं, कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो कि इस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं. एंड रिलेटेड स्टोरी. लेट अस सी हाउ रिसोर्सेज आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज पालमपुर. अब आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे एक वस्तु को और सेवा को जब हम रिसोर्सेज के साथ, किसी संसाधन के साथ जोड़ते हैं तो उसका प्रोडक्शन होता है. मीन्स किसी रिसोर्स को जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं एक नेचुरल फॉर्म से, जब ओरिजिनल फॉर्म में नेचुरल फॉर्म से उसको यूजफुल फॉर्म में जब हम चेंज कर रहे हैं तो कैसे उसका प्रोडक्शन होता है, कैसे उसको हम प्रोड्यूस करेंगे. नाउ लेट्स नो अबाउट द पालमपुर कि पालमपुर है क्या, पालमपुर विलेज कैसा है. तो पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विथ नाइबरिंग विलेज एंड टाउन. आपको पहले ही बताया कि ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है जो कि हम केवल कल्पना किए हैं कि ये एक उत्तर प्रदेश का गांव है. और वो कैसा गांव है? इट इज़ वेल कनेक्टेड विथ नाइबरिंग विलेज एंड टाउन्स. रायगंज एंड शाहपुर. ये रायगंज और शाहपुर से वेल कनेक्टेड एक मीन्स अच्छी तरह से जुड़ा हुआ एक ये गांव है. कैसे जुड़ा हुआ है? बाय रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन. रोड और ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ये वेल कनेक्टेड है. अब आइए इस गांव का कंपोजिशन देख ले कि गांव में लोग कैसे हैं. तो दिस विलेज हैज़ अबाउट
450 फैमिलीज। पालमपुर विलेज में कितने लोग हैं, कितने फैमिलीज हैं? 450 फैमिली। इट मीन्स इट इज़ नॉट टू मच बिग, ये एक स्मॉल विलेज है। बिलोंगिंग टू सिवरल डिफरेंट कास्ट, जिसमें कि सभी जातियों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। और जो मैक्सिमम, जो मेजोरिटी ऑफ लैंड जो कैप्चर्ड किया गया है या जिसका कंट्रोल है जिस लैंड के ऊपर, वो कौन है? अपर कास्ट, जो कि 80 अपर कास्ट फैमिली है। उसके बाद द SC दलित कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। 1/3 ऑफ पॉपुलेशन मीन्स टोटल आपकी पॉपुलेशन की 1/3 जो हैं वो कौन से हैं? दलित हैं। एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, और वो कहाँ रहते हैं? गांव के एक कोने में रहते हैं। स्मॉलर एंड हैव मच स्मॉलर हाउसेज कंपेयर टू द हाउसेज ऑफ अपर कास्ट फैमिली। जनरली अब प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, मेजोरिटी ऑफ लैंड देख रहे हैं कि ये किसके पास है? अपर कास्ट के पास है। इट मीन्स दे आर द लैंडलॉर्ड्स, दे आर द रिच, सो देयर हाउसेज ऑल्सो बी वेरी बिग इन कंपेयर टू दलित और SC ST। उनके पास मेजोरिटी ऑफ लैंड है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अगर कही जाए वो ज़्यादा से ज़्यादा अपर कास्ट के लोग कर रहे हैं, या उनके पास कैपिटल है, तो उनकी घर भी इनकी कंपैरिजन में अच्छे होंगे। सेकंड, अब नीचे आते हैं कि और इस गांव में क्या क्या चीज़ें हैं अवेलेबल हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड हाई स्कूल, ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर मीन्स विच इज़ रन बाई गवर्नमेंट, एंड अ प्राइवेट डिस्पेंसरी, एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है। मीन्स अगर किसी एक कंट्री की बात करें, एक टाउन की बात करें या एक विलेज की बात करें, अगर ओवरऑल डेवलपमेंट किसी एक गांव की कही जाए तो, या जो मेजर इंडिकेटर होते हैं जिसको हम मेजरमेंट करते हैं डेवलपमेंट का, कि एक गांव, कौन सा गांव या कोई शहर को कैसे हम विकसित कर सकते हैं कि ये डेवलप्ड है, तो when electricity is available there, health facility is available there, a school is available there, then we can say, and it is also connected with road and transportation, then we can say that village or that town be developed. इसलिए यहाँ पर अब ये बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि यहाँ ये जब इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तो यहाँ से प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा होती होगी, कि इट हेल्प्स इन इरीगेशन। नाउ come to the next point, what we are going to study in this chapter। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कारक कौन कौन से हैं, मीन्स कैसे हम एक गुड्स को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं या एक क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना है, तो कौन कौन सी हमें रिक्वायरमेंट चाहिए। जैसे लैंड की ज़रूरत पड़ गई, लेबर की ज़रूरत पड़ गई, कैपिटल की ज़रूरत पड़ गई। फार्मिंग इन पालमपुर में खेती कैसे होती है। थर्ड, लैंड इज फिक्स्ड। अब ये भी हम जानते हैं कि लैंड इज फाइनाइट इन मैग्नीट्यूड, लैंड इज फिक्स्ड, देन हाउ वी इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम दैट फिक्स्ड प्लॉट। उस फिक्स्ड प्लॉट से कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं देन द लैंड सस्टेन इन दैट केस, मीन्स उसकी फर्टिलिटी हमेशा बनी रहेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बिटवीन द फार्मर, लैंड का बंटवारा कैसे हुआ है फार्मरों के बीच में, ये जानेंगे। हु विल प्रोवाइड द लेबर कौन प्रोवाइड कराता है। जब हम प्रोडक्शन एक्टिविटी में जाते हैं तो उस समय एट दैट टाइम हु प्रोवाइड मी और प्रोवाइड अस द लेबर। फ्रॉम वेयर द कैपिटल विल कम, कैपिटल कहाँ से आते हैं, जो पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं वो कैसे हमें मिलते हैं। सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट, जब हमें ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्रेनरीज और क्रॉप्स जब प्रोड्यूस कर लेते हैं तो हम उस समय उस प्रोडक्शन का कहाँ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, कैसे उसको सेल करते हैं और उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, ये जानेंगे। कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ पालमपुर में होती है, उन सब चीज़ों को जानेंगे कि फार्मिंग ऐसा तो ये तो हम जानते हैं कि किसी भी विलेज में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ही मेन एक्टिविटी होती है, लेकिन साथ ही साथ कुछ
नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी होती है जो कि पालमपुर में भी होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब वन क्वेश्चन एराइज दैट नरेट द स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज पालमपुर। आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप इसको नरेट कीजिए कि कैसा ये पालमपुर विलेज है। आपको अभी बताया कि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छी है, फैमिली कैसी है, वहाँ पर कौन कौन से कास्ट के लोग हैं, ये सारी चीज़ आप इस स्टोरी को नरेट करते समय लिखेंगे। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। थैंक यू।